रामलीला। दुर्गोत्सव और रामलीला का इतिहास जबलपुर संस्कारधानी में बहुत पुराना है। 160 वर्ष हो गए हैं जबलपुर की गोविंदगंज रामलीला को। उस जमाने से रामलीला शुरू हुई थी जब लाइट नहीं हुआ करती थी। मशाल की रोशनी में पूरी रामलीला का मंचन किया जाता था। 160 वर्ष, समय बदला, तकनीकी बदली, मनोरंजन के साधन बदले, लेकिन नहीं बदली तो जबलपुर की यह ऐतिहासिक रामलीला। उस काल में शुरू हुई रामलीला आज तक अनवरत चालू है। इस दौर में भारत ने युद्ध देखे, ब्लैकआउट का समय आया, कोविड का समय आया, दर्शक नहीं थे उस समय, लेकिन रामलीला का मंचन हुआ। ये मंचन जिस मंदिर में अभी हम खड़े हैं, ये अनगढ़ महावीर का मंदिर है। और जो कुछ भी होता है वह सब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के इस दरबार और इसी के साथ हनुमान जी, जिन्हें महावीर कहा जाता है, यह अनगढ़ महावीर का मंदिर है। इस मूर्ति के सामने ही रामलीला का मंचन होता है। कहा जाता है कि यही दर्शक हैं, यही निर्देशक हैं, यही पालनहार हैं। जब युद्ध का समय चल रहा था, जब युद्ध के समय में जब दर्शकों का आना मनाया था, तब भी और कोविड के समय भी महावीर के सामने ही रामलीला का मंचन किया गया। लेकिन रामलीला 160 वर्षों से रुकी नहीं है। 160 वर्ष पहले रामलीला कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, इसका तो बहुत बड़ा इतिहास है। और जिन लोगों ने शुरू की थी, अब तो वो इस समय जीवित भी नहीं है, लेकिन उस परंपरा के वाहक अभी भी जबलपुर की रामलीला में है। हमारे साथ रामलीला के बहुत वर्षों तक अध्यक्ष रहे और वर्तमान में भी लगभग 50 से 60 वर्ष हो गए हैं। और महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आप अध्यक्ष भी हैं। तो सर, आप अपना नाम बताइए, अपना परिचय बताइए हमारे दर्शकों को, और ये बताइए कि ये जो रामलीला है इसका क्या इतिहास है। देखिए, मैं रवि गुप्ता, यहाँ पे इस क्षेत्र में साव परिवार के नाम से हमारा परिवार जाना जाता है। और मूलतः हम लोग बनारस से जबलपुर आकर के यहाँ व्यवसाय में जुड़े। जहाँ प्रश्न आता है रामलीला का, रामलीला उस वक्त की कलाएं हैं जब प्रभु के चरित्र को रामचरितमानस के रूप में तुलसीदास जी ने गठित कर दिया, बना दिया, मगर हर कोई उस वक्त पढ़ा लिखा नहीं था। तो मंचन के माध्यम से लोगों ने रामलीला का मंचन किया और तुलसीदास जी ने राम के उस मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप को जो प्रस्तुत किया था वो दिखाया, जिससे हमारे गांव-गांव की और छोटी छोटी अनपढ़ जनता तक यह संदेश पहुंचा। अब प्रारंभ होने की बात आती है, तो उसी क्रम में यहाँ पे ये जो हम क्षेत्र है, ये छोटा बाजार के नाम से फेमस क्षेत्र है। और छोटे बाजार में यहाँ पे आढ़त के बहुत सारे संस्थान हुआ करते थे। उन संस्थानों में मुकद्दम और पल्लेदारों का एक क्रम था। तो मुकद्दम और पल्लेदारों के क्रम में एक मुकद्दम होते थे हमारे रैकवार जी, लगभग आज से 150 वर्ष पूर्व। उनके दिल में ये भावना आई और उन्होंने प्रारंभ किया ये रामलीला का मंचन। उस वक्त भपका और उसमें उन्होंने प्रारंभ किया, और आढ़त से जो सेठ जी लोग थे, उन सेठ जी लोगों की आर्थिक सहायता से इसका शुभारंभ हुआ। रामलीला में पात्रों का सिर्फ मेकअप नहीं होता, ये एक अनुष्ठान है। इस मेकअप के साथ ही जब जैसे ही मुकुट धारण किया जाता है, ये पात्र मानव स्वरूप से देवता स्वरूप में शामिल हो जाते हैं। ऐसा इस रामलीला समिति के सभी सदस्य बताते हैं। जो आपको इस समय मेकअप करते हुए दिख रहे हैं, ये राकेश पाठक जी हैं। ये बहुत वर्षों तक स्वयं राम का पात्र करते रहे और अब इन्होंने अपनी अगली पीढ़ी तैयार कर दी है। तो राकेश जी, ये बताइए कि ये क्या कर रहे हैं आप, क्या क्यों इनके मुंडन कराए गए और क्या अनुष्ठान होता है। अपनी रामलीला का 1865 से चालू हुई है। जब से यही परंपरा रही है कि जो भी 5 पात्र हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता,
इनके यज्ञोपवीत संस्कार, मुंडन संस्कार होता है। पूर्ण मतलब ब्रह्मचर्य का ये लोग पालन करते हैं और लगभग 1.5 महीने पहले से अभ्यास चालू हो जाता है और अभ्यास के दौरान इनको सारी चीज़ें सिखाई जाती बच्चों को कि तुम्हें ऐसे करना है, ऐसे करना है। और वही चीज़ें फिर जब रामलीला प्रारंभ होती है तो उनका यज्ञोपवीत संस्कार होकर इनको पूर्ण ब्रह्मचर्य में यहीं रामलीला के भवन में रहते हैं और जब दिन में अपने पाठ वाठ वगैरह की तैयारी करते रहते हैं और शाम को अपनी तैयारी मेकअप के लिए हो जाती है। मेकअप करने के तत्पश्चात जब सब इन लोगों को पात्रों को अपन बेटा वो देना काड़ी काजल काड़ी, तो पात्रों को तैयार करने के बाद जब ये इनकी ड्रेसिंग होती है, ड्रेसिंग जब तक रहते हैं तब तक तो सामान्य ही रहते हैं बच्चे, लेकिन जब अपनी जो श्री है जो अभिमंत्रित होती है, श्री मतलब तिलक, जब इन पात्रों को तिलक धारण कराया जाता है बस उतने समय से इनमें मतलब ईश्वरत्व की अनुभूति होने लगती है। और ये सारे के सारे पात्र बिल्कुल अभी जैसे आपसे देखो बात कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उस समय बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठ जाएंगे और अपने ध्यानस्थ रहेंगे वो। और जब मुकुट धारण हो जाएगा तो फिर पूर्व हमारे यहाँ तो ऐसे ही मानते कि पूर्ण ब्रह्म है ये। उस विश्वास को लेकर सारी रामलीला के सदस्य और यहाँ इस क्षेत्र के वासी उनके हृदय में ये अद्भुत अटूट विश्वास होता है कि ये हमारे भगवान ही हैं। और ऐसे हम लोगों ने कई चमत्कार भी देखे यहाँ कि जब मुकुट धारण करने के पश्चात कई बार ऐसी स्थितियाँ बनी और उनसे यदि प्रभु से निवेदन किया राम जी से, वो बात पूरी हुई है। तो इस प्रकार रामलीला का एक जो स्वरूप है तो हम लोग ब्रह्म ही समझते हैं। रामलीला में अपनी यहाँ एक परंपरा भी है कि जब मुकुट धारण होता तो बच्चे जो बनते हैं उनके यदि पेरेंट्स भी आएंगे वो भी उनके पैर पड़ेंगे, स्पर्श करेंगे, प्रणाम करेंगे, ऐसा है। तो ये जो ये सिर्फ मेकअप नहीं है, ये मानव का देवता के रूप में एक रूप परिवर्तन है। ऐसा 160 वर्षों से ये मान्यता चली आ रही है जो आज के युग में भी इसी तरह से माना जाता है। गोविंदगंज रामलीला के इस 160वें वर्ष में ओम दुबे जो है जो 12वीं क्लास के छात्र हैं और ये राम का पात्र निभाने जा रहे हैं। चूँकि अभी इनका मेकअप अधूरा है इसलिए ये हमसे बात कर सकते हैं। जैसे इनका मेकअप पूरा हो जाएगा ना, तिलक लग जाएगा, ये किसी भी तरह से किसी से भी बात नहीं करते हैं। तो ओम ये बताओ कि आपने राम बनना क्यों सोचा? जी, प्रभु राम जी मेरे आराध्य और मेरे परिवार के भी आराध्य हैं। मैं जब छोटा था, करीब 12-13 साल की उम्र से मैं रामचरितमानस का पाठ कर रहा हूँ। हमारे घर में भी राम जी का मंदिर है। तो पहले मुझे भरत जी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर मतलब लॉकडाउन के बाद से मैं राम जी का अभिनय कर रहा हूँ। क्या क्या आपको बताया गया जैसे मुझे कि जब आप राम का पात्र करते हैं तो बहुत सारी आपके ऊपर मर्यादाएं आ जाती हैं। तो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, यहीं रहते हैं, क्या खाते पीते हैं आप? जी, हम करीब 22 दिन तक यहाँ पर रहते हैं। जब से अनुष्ठान मुकुट पूजन से अनुष्ठान ये चालू होता है और हवन शांति पर जाके ख़त्म होता है, तो हम लोग यहीं पर रहते हैं मंदिर ही में। और जो भोजन रहता है वो मतलब सादा भोजन रहता है, बिल्कुल प्याज लहसुन वगैरह कुछ नहीं। और जो मतलब पढ़ाई वगैरह जो रहती है स्कूल की वो भी हम यहीं से वो करते हैं। अच्छा, ये बताइए, जब ऐसा मान्यता है कि जब आप मुकुट धारण कर लेते हैं, तिलक धारण कर लेते हैं, तो मानव से आप देवता के रूप में चले जाते हैं। तो क्या होता है, क्या अंदर से क्या महसूस करते हैं? इतनी जनता आती है, आपके पैर पड़ती है, आपका पूजन करती है। जी, हमारे दिमाग में तो केवल भगवान की आराधना ही रहती है, भगवान का ध्यान करते रहते हैं। और जैसे कोई हमें बोलता है कुछ या बताता है तो भगवान जो बुलवाना चाहते हैं वो खुद ही बुलवा देते हैं। हम भगवान से प्रार्थना बस कर लेते हैं कि आप बताओ इनका निवारण कुछ। अच्छा, और जब आप ये रूप खत्म हो जाता है, जब रामलीला खत्म हो जाती है, तब आप कैसा महसूस करते हैं, आपके साथी, आपके परिवारजन? जी, मतलब सभी को बहुत खुशी होती है। और मतलब एक ये भी है कि राम जी की जो मर्यादाएं हैं वो भी अपने ऊपर लागू होती हैं इतने 22 दिन तक। तो ये भी सीखने को मिलता है कि जो भगवान की मर्यादाएं थीं वो भी हमें सीखने को मिलती हैं।
इस पात्र के जब ये रामलीला खत्म हो जाती है उसके बाद ये वापस जब जीवन में वापस लौटते हैं, उसके बाद भी इनके जीवन में राम की मर्यादाएं बनी रहती हैं और ये परंपरागत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 20-20, 30-30 साल राम का या हनुमान का जो पात्र है उसको निभाया है और उसके बाद उनकी एक पीढ़ी के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी पीढ़ी अब गोविंदगंज रामलीला में फिर अभिनय कर रही है। जो रामायण का यहाँ पर मंचन किया जाता है उसमें मुख्य व्यासपीठ जो है वो जबलपुर नगर पंडित सभा के अध्यक्ष हमारे साथ वासुदेव शास्त्री जी हैं, आप होते हैं। मैं पंडित जी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह जब वेशभूषा धारण करके राम लखन हनुमान आते हैं तो कहा जाता है कि उनमें जब मुकुट चढ़ाया जाता है तो उनमें ईश्वरत्व का रूप आ जाता है। क्या है ये? रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पताये नमः। हम लोग उसका वेद मंत्रों की ऋचाओं से आवाहन करते हैं और जैसे ही रघुनंदन राम के सिर पर मुकुट धारण करवाते हैं तब वहाँ भी मंत्रों का उच्चारण होता है और मंत्राधीन देवता, मंत्रों की अधीन देवता हैं। और जब हम इनका भारतीय संस्कृति की परंपरा है और हमारे यहाँ की जो तुलसीकृत रामायण है इसी के आधार पर यह लीला का अवगाहन करते हैं और साथ में जब मंत्रों के द्वारा आवाहन करते हैं तो वो दिव्य स्वरूप भगवान राम का, वही लखनलाल जी का, माता जानकी जी का, भरत का, शत्रुघ्न जी का दिव्य स्वरूप झलकने लगता है। वो झांकी का दर्शन लाभ करने से रोग कष्ट पीड़ा बाधाएं दूर होती हैं और कहा भी है यह कलिकाल कठिन उर्गारी पाप परायण सब नर नारी। लोग जो है बहुत त्रसित है, भ्रमित हैं, दुखी है, चिंतित है, व्यग्र हैं, उत्पीड़ित हैं और जब परमात्मा रघुनंदन के दिव्य स्वरूप का दर्शन लाभ करते हैं तो उनकी समस्त विघ्न बाधाएं परमात्मा रघुनंदन राम दूर करते हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण कलयुग में दर्शाया गया है और इसका दिव्य स्वरूप भी सामने दृश्य रूप में दिखाई देता है। और आज भी इसका जी पंडित जी ये जो 160 वर्षों से रामलीला अनवरत चल रही है, आपका परिवार इसमें कितने वर्षों से है? आपके पिताजी भी इसमें जी? जब से मैंने संस्कृत महाविद्यालय में प्रवेश किया था तो हमारे मन में एक लगन थी, एक निष्ठा थी, भावना थी कि परमात्मा का इतना दिव्य स्वरूप यहाँ पर झलक दे रहा है तो हमको भी इसमें भाग लेना चाहिए। हमको 50 वर्ष जो है इसे रामलीला गोविंदगंज रामलीला के तत्वावधान में अवसर आने का प्राप्त हुआ है। छोटे छोटे जो है पात्र बन करके हमने अभिनय किया है और आज परमात्मा की इतनी बड़ी कृपा है कि पूरी समिति ने एक साथ निर्णय ले लिया। आज कम से कम 25 वर्ष हो गए तब से यह गद्दी का अवसर प्राप्त हुआ है और व्यास गादी के आधार पर हम लोग उसका पूरा जो पंथ जो हमारी भारतीय संस्कृति है तुलसीकृत रामायण के आधार पर ही पूरी रामलीला होती है और उसका मुख्य व्यास के द्वारा जो वचनों का कभी पात्र अभिनय करने में विलम्ब करता है तो अगर आप में योग्यता है, क्षमता है तो उस विषय को आगे बढ़ाइए। जन समुदाय जो है माताएं, बहनें, भाई, बंधु बिल्कुल वहीं पर जो है स्थायी रूप में और उसका अवलोकन करते हैं। अपने जीवन को सुख शांति प्रदान करने के लिए यह गोविंदगंज रामलीला का 160 वर्ष ये प्रवेश होने के आधार पर हम लोग इस लीला का प्रादुर्भाव प्राकट्य करते हैं। तो इस तरह मुख्य व्यासपीठ के जो पंडित जी हैं उन्होंने बताया कि किस तरह मंत्रोच्चारण के बाद जब पात्र मंच पर पहुंचते हैं तो वह दिव्य स्वरूप में अपने आप को महसूस करते हैं और जनता भी उनके बीच में भगवान प्राप्त करती है। रामलीला के पात्रों के तैयार होने में एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है, वो होता है मुकुट पहनाना। इसके लिए परंपरागत तरीके हैं। ये जो लकड़ी का एक पहले सिर पे स्थान बनाया जाता है, ये देवदार की लकड़ी है, कश्मीर से बुलाई जाती है और इस तरह से इसका बहुत विशेषज्ञ लोग मुकुट पहनाते हैं ताकि पूरी लीला के दौरान कहीं भी मुकुट ढीला ना पड़े और जो हमारे कलाकार हैं वो भी मुकुट लगाकर कंफर्टेबल रहें, उन्हें कभी कहीं कुछ गड़े ना। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण
जो सजावट है वो अब अंतिम दौर में है। ये जो मुकुट आज पहनाए जा रहे हैं ये 60 से 100 साल पुराने हैं। इनमें सभी में चांदी की नक्काशी की गई है और आज विशेष तौर पर क्योंकि विवाह का समय है तब इन्हें ये पुराने मुकुट ही पहनाए जाते हैं ताकि परंपरा बनी रहे। कंधे में सवार होकर अब राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अब सरकार जो है वो मंच की तरफ जा रहे हैं और आज विवाह उत्सव का आयोजन और मंचन किया जाना है। अभी राम सीता का विवाह हुआ और दरबार सजा है। नगरवासी खुश हैं। अपनी रानी सीता माता के पैर पखरई के लिए यहाँ भारी जनसमूह उपस्थित हुआ है। हर एक श्रद्धालु को मौका मिलता है कि वह सीता और राम के पैर पखरई करे। आखिर घर में नववधू आई है। दर्शक कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन जितने भी दर्शक आ रहे हैं वो पूरी तरह से इस रामलीला में समाहित हैं। हमारे साथ हैं नागपुर से पधारे हैं। आप कहाँ से आए हो, क्यों आए हैं? मैं नागपुर से आया हूँ और प्रभु श्री राम जी और जानकी जी के चरण कमलों की सेवा करने के लिए, मैंने उनने जो कृपा की है वही प्राप्त करने आए हूँ। बाकी कुछ नहीं, सिर्फ जानकी जी की और प्रभु की कृपा चाहिए मुझे। उसके लिए कितने सालों से आ रहे हैं आप? सर ये तो ईश्वर जन्म जन्म मुनि यतन कराही अंत काल का ये कुछ कहावत नहीं, वैसे ही हाल है। जब जन्मों जन्मों तो गाना पड़ता तब उसके क्या गिनती का रखना आपने, गिनती तो कुछ रखने का नहीं। जब तक प्रभु बुला रहे हैं और प्रभु की कृपा है तब तक मैं आना चाहता हूँ यहाँ। बस प्रभु की कृपा सबसे बनी रहेगी। तो इस तरह के जो भक्त हैं ये दुनिया के किसी भी कोने से यहाँ पर दर्शन करने के लिए, राम भगवान के दरबार के दर्शन करने के लिए आज जरूर आते हैं। गोविंदगंज रामलीला का आज 10वां दिन है और आज जो सीता हरण का प्रसंग है उसके लिए मेकअप रूम में बहुत सारे बच्चे और रावण की तैयारी चल रही है, क्योंकि आज का प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसके साथ साथ बहुत सारे वानर, बहुत से राक्षस का रूप धरे हुए बच्चे और बहुत सारे ऐसे लोग भी तैयार होते हैं जिनका मंच में थोड़ा सा अपीयरेंस होता है लेकिन उनके अंदर गजब का उत्साह होता है। तो अभी जो तैयारियां चल रही हैं वो चल रही हैं शूर्पणखा की और जो रावण है उसके मेकअप की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन शूर्पणखा तैयार होकर जा रही हैं। तो ये बताइए कि आपने शूर्पणखा का रूप रखा है, बहुत महत्वपूर्ण रोल है ये, तो क्या सोचते हैं? प्रभु की मानस लीला में जितना रामदल जरूरी है उतना ही राक्षस जरूरी है जी। और शूर्पणखा से ही आज से ही सारे संवाद चालू होंगे और शूर्पणखा का जो किरदार है वो काफ़ी अहम है, जो पूरी रामलीला में ही अहम माना गया है कि जिसके बाद ही पूरी जो लीला है आरंभ होती है। इसी कारण मैंने ये अभिनय लिया है। इसके पहले मैं 14 वर्ष तक लक्ष्मण का अभिनय करता था और उसके बाद अभी 3 वर्ष से ताड़का और शूर्पणखा का अभिनय कर रहा हूँ। बिल्कुल, अगर शूर्पणखा ना होती तो रामायण ना होती, ऐसा मानना है। जी बिल्कुल। और अब हम आपको मिलवाते हैं उस परिवार से जो 3 पीढ़ियों से हनुमान का रोल कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? और आपके पिताजी भी इस रामलीला में हनुमान का कैरेक्टर करते थे, फिर आपने बहुत सालों तक किया। हमारे पिता श्री पंडित द्वारका प्रसाद जी पाठक, जिनका उपनाम डालडा गुरु के नाम से शहर में काफ़ी विख्यात थे वो, और रामलीला के ऑलराउंडर कलाकार थे। हनुमान जी का अभिनय किया है उन्होंने। 23 वर्ष से अधिक तक दशरथ का जीवंत अभिनय किया है। दशरथ के जीवंत अभिनय में सुबह 5 बजे तक लीला चलती थी और राम वनवास की लीला, दशरथ मरण की लीला सुबह 5 बजे के बाद ही समाप्त होती थी पिताश्री के समय। उसके बाद 75 करीब से हमने सीता के रूप में अपना अभिनय प्रारंभ किया। उसके बाद लक्ष्मण का अभिनय किया, फिर सुग्रीव का अभिनय किया, बाणासुर का अभिनय किया। 21 वर्ष तक हनुमान जी के पात्र का अभिनय किया। उसके बाद रावण का अभिनय किया। इसी प्रकार से बहुत से अभिनय करते रहते हैं और लगातार 75 से आज दिनांक तक हम सक्रिय हैं। परमात्मा की कृपा है। इसके बाद हमारा बेटा आ गया पलाश पाठक, करीब 7 वर्ष से वो हनुमान जी के अभिनय कर रहा है, परशुराम जी का सफल अभिनय कर रहा है और परमात्मा की सेवा ही हमारे लिए सब कुछ है।
पलाश, ये बताइए कि जो रोल आपके पिताजी इतने वर्षों तक करते थे, आपके दादाजी करते थे, अब आप कर रहे हैं, तो कैसा महसूस होता है? ये हनुमान जी के अभिनय में सबसे बड़ी बात ये है कि उनके स्वरूप में भगवान राम की सेवा करने का एक मौका मिल रहा है। जो सबसे ज़्यादा निकट उनके हैं, तो एक उनके स्वरूप में सेवा करना ये सबसे बड़ी बात हमारे लिए। और दूसरा, जैसे हमने अपने दादाजी को कभी देखा नहीं था, कि हम उस समय पे थे नहीं, पर ये एक उनसे कनेक्ट करता है कहीं ना कहीं कि उनने भी यही अभिनय किया, ऐसी रामलीला में वो भी करे, तो एक उनका आशीर्वाद हमें वैसे नहीं मिल पाया, तो इस तरह से हमें रामलीला में 18 दिन की सेवा में उनका आशीर्वाद भी मिल जाता, हमारे पूर्वज जितने थे परिवार के सबका, तो यही रहता है। पलाश इंजीनियर हैं और ये दुबई में जॉब करते थे, लेकिन जब हनुमान का रूप धरने की बारी आई तो इन्होंने अपने जो दुबई का जॉब छोड़ के, मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि ये हनुमान का जो रूप धरने के लिए यहाँ आ गए। क्या क्या है ये मामला, क्यों आपने दुबई का जॉब छोड़ा और अब यहाँ पर आ गए? ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है कि एक हनुमान जी का स्वरूप आपको धारण करने का मौका मिल रहा है, उनके स्वरूप में रामचंद्र जी की सेवा करने का मौका मिल रहा है, तो इसके लिए ये ठीक था, मतलब ऐसा लगा मुझे। तो बहुत उम्मीद है कि 2 पीढ़ियाँ सामने हैं, एक पीढ़ी अभी नहीं है, लेकिन चौथी पीढ़ी भी आ गई है, वो भी, क्योंकि ये रामलीला कभी रुकने वाली नहीं है, तो अगली पीढ़ी भी, ऐसा लगता है कि क्यों दादाजी, आपको लगता है कि चौथी पीढ़ी भी? अगर हमारे यहाँ बच्चा 1 वर्ष के आसपास का होता है तो वो माता पिता की गोदी में मंच पर आने लगता है, यही संस्कार, यही उसकी ट्रेनिंग होती है। अगले वर्ष से बच्चा आने लगेगा प्रभु कृपा से, निश्चित रूप से, और धीरे धीरे मंच में जाते जाते जब वो 12 से 13 वर्ष का होगा तो मंच पर अभिनय करने लगेगा। तो यही उम्मीद है कि 1 वर्ष से पलाश का जो बेटा है वो मंच पर आएगा, और जब वो बड़ा हो जाएगा तो पलाश हनुमान का रूप छोड़कर कोई दूसरे रूप को धरेंगे, और वो बेटा जो है वो हनुमान का रूप रखेगा। मतलब इस बात की पूरी मतलब परंपरा जो है, जो 160 वर्ष से चल रही है, ये ऐसा लगता है कि 1060 वर्ष तक गोविंदगंज रामलीला चलती रहेगी। भले ही संचार और मनोरंजन के साधन कितने भी बढ़ गए हों, लोग इंटरनेट और मोबाइल पर रह गए हो, लेकिन जो परंपराएं वो भी अभी भारत में चल रही हैं। मैं आपको ऊपर से दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से आज जो सीता हरण का रोल होने वाला है, जो सीता हरण का संवाद किया जाना है, उसके लिए किस तरह से चारों तरफ से पब्लिक अभी से इकट्ठी हो गई है, और ये जो पंडाल बनाया गया है इसके दोनों तरफ पब्लिक बैठी हुई है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं, अभी रात के 10 बज चुके हैं, उसके बाद भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि बहुत देर तक रामलीला का मंचन चलता रहेगा। अभी रामलीला के जो पात्र हैं वो मंच पर आकर अभिनय कर रहे हैं, और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि शूर्पणखा और सीता हरण का आज जो कार्यक्रम होने वाला है उसके लिए कब पात्र मंच पर आएंगे। अभी पात्र तैयार हो रहे हैं, रावण का मेकअप चल रहा है, और इसके बाद ये भी मंच पर जाकर अभिनय करेंगे। रामायण में यदि रावण न होते तो रामायण ना होती। तो जो रामायण का सबसे पावरफुल पात्र है, राम, लक्ष्मण, भरत, सीता, और उसके बाद रावण, तो रावण का जो पात्र है, ये जबलपुर के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं पवन पांडे, ये काफ़ी वर्षों से कर रहे हैं। पवन जी, पत्रकारिता के साथ रावण, ये जो पावरफुल पात्र है आपने जो चयन किया, क्यों किया इस कैरेक्टर का? भगवान की सेवा है, मैं राम जी का भक्त रहा हूँ, और मेरा ऐसा मानना, जैसे आपने पहले भी कहा कि रावण नहीं होता तो रामायण नहीं होती, तो रामायण बस नहीं, संसार में जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी नायक हैं, उनका नायकत्व यदि है तो वो प्रतिनायकत्व से है। यदि प्रतिनायक ना हो तो फिर नायक भी ना हो। तो नायक की महानता के लिए प्रतिनायक की भी रचना रचनी पड़ती है, और समय के साथ साथ वो प्रतिनायक जो है वो खलनायक के रूप में जाना जाने लगा, क्योंकि विकृतियाँ हमारे अंदर आई। तो प्रति मतलब उसके अपोजिट, नायक के अपोजिट प्रतिनायक। लेकिन खलनायक की जब बात आती है तो खल यानी दुष्ट, तो दुष्ट नायक। तो अपन पूरे संसार की बात करें तो यदि भगवान है तो शैतान है, रात है तो दिन है, नायक है तो प्रतिनायक है। हमारे अंतस में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमारे अंदर का जो सुर है यानी देवत्व है उसका विरोध करती हैं, वो असुरत्व की तरफ ले जाती हैं। तो 2 वृत्तियों की लड़ाई है।
तो उसी का चित्रण जब साकार में किया जाता है तो रामचरितमानस के रूप में ये आया है, चाहे भागवत के रूप में आया है। तो आपने जो कहा कि कैसे लगता है, तो मैं तो राम का सेवक हूँ और राम जी की लीला कर रहा हूँ, और मैं जितनी वजनदारी के साथ अपना रोल करूँगा उतनी वजनदारी के साथ मेरे राम भी जन जन के दिलों में उतरेंगे। पिछले 160 वर्षों से रामलीला के 11वें दिन इसी तरह सीता हरण होता है। ये सीता हरण ही रामायण का एक वो स्थल है जहां से राम रावण युद्ध प्रारंभ होगा। 160 वर्षों से यह अनंत परंपरा चल रही है और भविष्य में भी चलती रहेगी। गोविंदगंज रामलीला से वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।